चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। वही परम दशा है ऋजुता की और मृदुता। झुकना अच्छा लगता है, झुकाना अच्छा लगता है। झुकने वाला और झुकाने वाला दोनों में बहुत अंतर होता है। कल हमने जो बात कही थी कि जब हम किसी को तिलक लगाते हैं, सम्मान करते हैं, तो सम्मान करने वाला झुकता है कि सम्मान कराने वाला झुकता है? वही बात है, करने वाला सम्मान पाता है, कराने वाला सम्मान स्वीकार करता अवश्य है। पर आज लोग कहते हैं कि सम्मान हमारा नहीं हुआ। मान का नहीं, अपने ज्ञान का उपयोग करो। मानी बन करके नहीं, ज्ञानी बन करके अपने आप को जानने की कोशिश करो। मृदु स्वभावी बनने वाला ही मान सम्मान बहुमान अपने आप पाता है। उसे सम्मान देने की मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जो मांगता है उसे मिलता नहीं, क्योंकि हमें समझ में आ गया है कि इसके अंदर मृदुता का भाव नहीं है, मान सम्मान का भाव है। वह चरम यशा, ये शब्द देखिए, दोनों एक परम दशा है और एक परम यशा है। पूछा तीर्थंकर प्रकृति का इतना क्या प्रभाव होता है? आगम में लिखा है, तीर्थंकर प्रकृति के पास ऐसा कौन सा पुण्य है कि जो भी उनका नाम सुनता है अपने आप क्या हो जाता है? नतमस्तक हो जाता है। आज वो नहीं है, फिर भी आज आदिनाथ भगवान को हम यहाँ से बैठे बैठे जैसे ही कोई बड़े बाबा का नाम लेता, आदिनाथ भगवान का नाम लेता है, हमारा मन रोमांचित हो जाता है। तन मन उनके नाम सुनते ही रोमांचित हो जाते। ये कहलाती तीर्थंकर प्रकृति का प्रभाव। यस, ऐसा नाम, इसलिए इनके कहाँ कितना मृदु भाव, कभी छल कपट का भाव नहीं था। उनके इतिहास को उठा करके देखते हैं। जब आदिनाथ भगवान को युग के आदि में उन्होंने दीक्षा ली, उनके साथ कम से कम 4000 राजाओं ने एक साथ दीक्षा ली। कितने? 4000 का ऐसा कथन मिलता है। अब हुआ ये कि उस समय सबने कहा कि बड़े राजकुमार ले रहे हैं और इतने महाराजा ने दीक्षा ले ली, तो अपन भी उनके साथ दीक्षा लेते हैं। अब दीक्षा तो ले ली, बाद में दीक्षा लेने के बाद भगवान तो ध्यान में बैठ गए, उनका ध्यान नहीं लगा। कब उठेंगे? अब तो भूख बहुत लगने लगी है, अब इंतजार कर रहे हैं। भगवान तो अपने आप में लीन है। 6 महीने का इंतजार करना बहुत मुश्किल काम है। अब हुआ ये कि 6 महीने में जाकर के उन्हों के माध्यम से जिनको जैसा लगा, सबने अपने अपना देखिए मार्ग तो बनाया, मुनि बने, पर मुनि बनने के बाद ये शरीर, इस मन की स्थिरता करना बहुत, मन को मारना बहुत कठिन काम होता है। इस मन के मान को मारना बहुत कठिन काम होता है। और साथ साथ अगर इस मन में थोड़ा सा ज्ञान और हो जाए, है ना, जानकार हो जाए, विद्वान हो जाए, फिर तो उसको संभालना और मुश्किल काम होता है। चरम बहुत सोचता है मेरी तो कुछ पूछ परख ही नहीं है। अरे हम इतने बड़े विद्वान हैं, बैठे हैं,
शांत होकर के बैठ जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए कहा जाता है ज्ञान जब अतिरेक को होता है तो वो शांत बैठना तो नहीं है, वो बैठने भी नहीं देता। अगर ज्ञान को अच्छे से अंकुश और संयम के साथ, इसलिए आचार्य भगवान एक बहुत है। एक बार आचार्य जी ने बताया था कि बताओ पहले शिक्षा है कि दीक्षा है? तो आचार्य भगवान कहते नहीं, पहले दीक्षा होना चाहिए, फिर बाद में क्या होना चाहिए। पर आज लोगों ने ये धारणा बना ली पहले शिक्षा हो फिर बाद में क्या हो। मालूम है उसका परिणाम क्या होता है कि अगर पहले आप उनको ज्ञान और पढ़ा दोगे तो आप वो चारित्र के मार्ग पर वो गलत उपयोग करना चालू कर देगा, उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। उदाहरण दिया आचार्य जी ने, एक उदाहरण बहुत अच्छा। कौन सा? स्थूलभद्र महाराज का उदाहरण दिया। बोले कि क्यों? कि देखो पहले लोगों को कहा जाता था जब संघ में रहते थे कि कोई भी विद्या का दान दिया जाए पर विद्या का दान लेकर के उसका प्रयोग मत करना, संकल्प कराया जाता था। और उसमें एक भद्रबाहु के संग में उस समय ऐसे तो एक स्थूलभद्र नाम के मुनि महाराज थे और अंगधर आचार्य हैं। 10वें पूर्व तक का उनका ज्ञान उन्होंने विद्यानुवाद पूर्व उनको पढ़ा दिया। अब हुआ ये कि मन में संशय होने लगा कि कहीं पढ़ा है वो सही है कि नहीं है, प्रयोग करना चालू कर दिया। जब उसका प्रयोग करने गए तो क्या किया, यहाँ गुरु महाराज से कह गए कि मैं अध्ययन करने के फलाने जंगल की वहां पास में एक गुफा है। अब पहले तो मुनि महाराज जंगलों में रहने वाले थे तो जगह जगह जैसी कंदरें गुफाएं होती थी वहां बैठ करके मैं अपना चिंतन मनन करना चाहता हूँ, अध्ययन करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, गुरुजी से कह के चले गए। तभी क्या देखते हैं कि उनके कुछ परिवारजन, जैसे वो आज हमने छोड़ा, लेकिन जो गृहस्थ जन उनके पूरे परिजन हैं वो आ गए दर्शन के लिए। गुरु महाराज के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद वो कहते महाराज स्थूलभद्र महाराज कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो गुरु महाराज कहते हैं वहां पास में चले जाओ, वहां पर वो आज कह कर गए हैं। इसलिए ये तो बादशाह का अनुष्ठान माना जाता है। कभी भी गुरु संग में रहते हैं, कोई भी तप आदि करते हैं, कहीं जाते हैं तो बिना गुरु से आज्ञा लेकर के नहीं जाते। अपने से बड़े जन हैं उनसे भी बिना आज्ञा लेकर के इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करते, कहीं नहीं जाते, उनसे कह करके जाते। ये तो अपना एक व्यवहार है, पता चले कल को कहाँ गए, क्या हुआ, कैसा हुआ, है ना, तो जानकारी। अब वहां गए, जैसे उन्होंने कहा कि वहां बैठे हो, वहां जाकर के देखते हैं तो क्या देखते हैं, एक उस गुफा के अंदर एक सिंह बैठा हुआ है। भयानक हुआ ये कि उसी समय उस गुफा में रहने वाला एक सिंह का देह अवसान हो गया। तो यहां उनको पता चला तो उन्होंने कहा कि आज जो कल महाराज गुरु महाराज से परकाय प्रविष्ट विद्या को मैंने पढ़ा है, आज उस विद्या का प्रयोग करना है मुझे। और उन्होंने उस विद्या का प्रयोग करने के लिए गुफा में जाकर के सिंह के शरीर में अपने आप को प्रवेश करना। एक अपने यहाँ विद्यानुवाद ये मत सोच लेना कि मंत्र तंत्र हमारे यहाँ नहीं होते, बहुत है, लेकिन हर किसी को प्रयोग करने की अनुमति नहीं होती। सारा का सारा विद्यानुवाद इसी से भरा पड़ा हुआ है। प्रतिष्ठा, ज्योतिष, शांत, तंत्र, निमित्र शास्त्र, लक्षण शास्त्र,
सब कुछ उसमें भरा पड़ा हुआ है। ये मत सोचना कि आगम का नहीं है, लेकिन ये चीजें हर किसी को देने की नहीं होती। और उन्होंने उसका प्रयोग किया। प्रयोग करके जैसे ही वो डर करके भाग करके उनके परिवारजन आए, महाराज आपने वहां कहाँ बिछा भेज दिया था, हम तो जान बचा करके भाग करके आए। बोले कि क्यों? बोले कि वहां तो एक खूंखार सिंह बैठा है। गुरु महाराज ने, वो भी निमित्त ज्ञानी थे, उन्होंने जैसे ही पता किया कि लगता है इसने विद्या का दुरुपयोग किया है, इसके कहते हैं कि गुरु से कभी छल कपट नहीं करना चाहिए। गुरु ने कहा है तो बिल्कुल वैसे ऐसे नहीं कि छुपा करके अपना कोई कार्य करना। जो करते हैं वे व्यक्ति कभी तो तत्काल उन्होंने पता किया, ओहो तुमने बिना आज्ञा के पढ़ करके मुझसे ज्ञान लेकर के प्रयोग किया है जो तुम्हारे लिए उचित नहीं है, तत्काल उन्होंने संग से उनको बहिष्कृत कर दिया जाता है। बोले कि उसी समय से स्थूलभद्र जो है, जो आज मूल जो धाराएं जो विभाजित हो गई ना, सीतांबर और दिगंबर, ये इस प्रकार के परिणामों का ही एक प्रभाव था। और जब ऐसा गुरु महाराज को पता चला, उन्होंने तत्काल उससे संग से, भाई तुम्हारे लिए ज्ञान जो दिया है, अब आगे तुम्हारे लिए आगे के ज्ञान देने की पात्रता तुम नहीं रखते हो। तो इसलिए कहा मृदुता और रजता ये हर जगह आदमी के पास होना, छल कपट नहीं होना चाहिए। ज्ञान के क्षेत्र में, ग्रहण के क्षेत्र में हमें, जब तक हम जितने सरल और मृदु नहीं बनेंगे तब तक आप कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाओगे। तुम कहोगे चोरी चपाटी से या मायाचारी या चापलूसी करके हम प्राप्त कर लें, मिल सकता है, लेकिन मिल करके वो तुम्हारे लिए सार्थक हो, तुम्हारे लिए फलीभूत हो, ऐसा कोई जरूरी, क्योंकि जो विद्या विनय से और सरलता और ऋजुता से प्राप्त की जाती है, वही विद्या सार्थक और सफल होती है। छल कपट से की गई विद्या, धन संपत्ति आप ग्रहण तो कर सकते हो, पर ये ध्यान रखना वो सुख शांति कारक नहीं हो सकती। सुख शांति की कारक तो वही हो सकती है जो सहज हो, सरल हो। वही यहाँ पर मृदुता की चरम यश, ऐसे यश को प्राप्त करते ऐसे तीर्थंकर प्रकृति है। आज यशस कीर्ति चारों तरफ उनकी होती है। आज ऐसे आचार्यों, कुंद कुंद आचार्य जैसे महान आचार्य, आज वर्तमान में पूज्य आचार्य भगवान को हम नाम लेते हैं, है ना, उनके नाम से ही बहुत सारे काम हो जाते हैं। ये भी यशस कीर्ति का एक सबसे बड़ा, जहां मान अभिमान नहीं होता वहीं पर मृदुता होती है। मृदुता का परिणाम है चरम यश को प्राप्त करना और वश प्राप्त करना। यही बात यहाँ कही, मृदुता की यही चरम यशा, मृदुता ही चरम यश का गान है। धन्य है, वो कह रहे हैं धन्य है। माटी की प्रशंसा कर रहा है कौन? शिल्पी। तो धन्य है, कितनी ऋजु है, एकदम सरल, तेरे पास परम दशा है और इतनी मृदु है कि इतनी यशवान है तू। धन्य है। माटी का संशोधन हुआ, अब संशोधन कर रहा है, छान भी रहा है, वो क्या कर रहा है? संशोधन हुआ। माटी को संबोधन हुआ, उसने उसको ऋजु कहा, मृदु कहा, धन्य है, ये संबोधन भी किया। परंतु अब थोड़ा सा एक नया, क्योंकि उसमें से जो कुछ उसके लायक मृदुता और ऋजुता से हट करके जो कुछ थे, कौन है? निष्कासित कंकरों में समुचित सा अनुभूत सक्रोधन हुआ। क्योंकि माटी की मृदुता को नष्ट करने वाले कुछ कंकर उनमें कैसे थे? माटी में मिले हुए थे। तो वो शिल्पी क्या कर रहा है?
उस माटी में से उन कंकरों को निकाल रहा है और निकाल निकाल करके अलग, तो परंतु निष्कासित कंकरों में समुचित सा अनुभूत संक्रोधन, यानी उनमें गुस्सा आ गई। किनको? उन कंकरों को। कंकरों को क्या रही है? संक्रोधन हुआ। तथापि संयत भाषा में, कौन भी कंकर बोल रहे हैं, तथापि संयत भाषा में शिल्पी से निवेदन करते हैं। कौन? भी कंकर। वे कंकर की हमारा वियोगीकरण मां माटी से, मां माटी से, क्योंकि मेरा जन्म इसी में हुआ है, मेरी मां है। मेरा वियोगीकरण मां माटी से किस कारण हो रहा है? पूछ रहे हैं वो कंकर सब। किस कारण हो रहा है? अकारण ही। क्या कोई कारण है या बिना मतलब के कर रहे हो? क्या कोई इसका कोई कारण है? इस पर तुरंत मृदु शब्दों में शिल्पी कहता है कि कंकरों ने जब उत्तेजना दिखाई, गुस्सा दिखाई कि आप मुझे मेरी मां से पृथक क्यों कर रहे हो, गुस्सा में, संयत शब्दों में, ऐसे कभी कभार गुस्सा भी तो है, लेकिन वो आदमी गुस्सा में कहते हुए भी संयत शब्दों में कह रहा है, बड़े अच्छे संतुलित शब्दों में कह रहा है। क्या कोई कारण है? इस पर तुरंत मृदु शब्दों में शिल्पी कहता है। अब उनको शिल्पी समझा रहा है। किनको? कंकरों को। मृदु माटी से, लघु जाति से मेरा यह शिल्प निखरता है। हम जो बनाना चाह रहे हैं तो उससे क्या हो? मृदु माटी से, कठोर माटी से नहीं, और लघु जाति से, जो जितना लघु हो सकता है। तुम तो कठोर जाति वाले हो। मेरा यह शिल्प निखरता है और खरी काठी से, गुरु जाति से सो अवलंब बिखरता है। तुम मृदु नहीं हो, है ना? तुम कैसे हो? खरी काठी वाले, कठोर। मृदु काठी वाले नहीं हो। तुम कैसे हो? करी काठी से और गुरु जाति से। वजनदार भी हो। माटी तो कितनी हल्की है। और तुम कैसे हो? गुरु जाति, यानी भारी। गुरु का अर्थ यहाँ पे क्या लेना? यहाँ शब्द का अर्थ, गुरु का अर्थ है भारी लेना। गुरु जाति अर्थात गुरु परंपरा नहीं लेना। गुरु जाति अर्थात भारी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।